यहाँ पे गाइस पतिदेव का नाम भी लिख चुका है, जो कल के हमारे हीरो हैं। मेन वही तो हीरो है, कल करवा चौथ में सब पति लोग हीरो बनेंगे। ये देखो उनका नाम आ गया। वीआईपी का नाम डालना तो जरूरी है ना, इनके नाम डाले बगैर कैसे चलेगा। इस पे चीनी और नींबू का घोल भी लग चुका है, इसका सूखने का वेट हो रहा है। और घोल की वजह से ना मेरी उंगलियां ऐसी हो रही है, चिप 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 पूरी खुल रही है। यहाँ मम्मी मुझे चकोता खिला रही है। इसको चकोता बोलते हैं या चकोतरा बोलते हैं, कमेंट में बताना। मम्मी इंतजार में है, ये निकले ये भागे यहाँ से, तो मैं जल्दी जल्दी काम करूँ अपना। ये काम वाली मम्मियों की भी कहानी खत्म नहीं होती है। बेटी आई है बैठू वाला नहीं होता है, काम हो रहा है हमारा ज्यादा तो तू घर। और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ गाइस, 1:30 बज चुके हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11:30 बजे से, और अभी रेडी हो चुकी हूँ मैं। रेडी होके मैं मायके जा रही हूँ अपने, क्योंकि करवा चौथ है कल को और अपने हाथों पे मेहंदी लगानी है। इस हाथ पे तो मैंने लगा दी है, देखो मेहंदी, देखो अभी उतनी चढ़ी नहीं है बट इतनी सी चढ़ी है। पीछे वैसे मेरे कल में ही आता है रंग, आगे ज़्यादा आता है बट आगे भी नहीं आया। मेहंदी खास नहीं लग रही मुझे, आज मैं दूसरी मेहंदी खरीदूंगी। अभी फ़िलहाल मुझे लगानी है इस हाथ पे लगाने जा रही हूँ मैं, सुलटे पे भी उल्टे पे भी। और दिन का खाना भी मैं वही खाऊंगी। और मुझे टेलर के यहाँ से ब्लाउज़ भी लेके आना है, अपना साड़ी का ब्लाउज़ मेरा रेडी हो चुका है, तो मुझे वो भी लाना है। तो ठीक है, रेडी हो चुकी हूँ मैं, तो चलते हैं और करवा चौथ की मेहंदी लगाते हैं। बच्चों के खाने के लिए भी सामान ले लिया है, कुरकुरे चिप्स वगैरह, तो चलते हैं। सो गाइस, पहुंच चुकी हूँ मायके भी। बैठी थी थोड़ी देर से मम्मी के साथ, वो रही मम्मी खाना बना रही है। और यहाँ पे धान डाले हुए हैं मम्मी ने, सरबती है ना मम्मी, ये वाले धान, ये सरबती वाले जो हाथ से चूरते हैं ना वो वाले। बाकी जो धान होते हैं उनसे पहले हो जाते हैं ये, तो ये हाथ से चूरते हैं इनको। गाइस, अभी तक मम्मी के साथ किचन में बैठी थी ना, मम्मी छौंका लगा रही है। नाक पे ऐसा हो गया मेरा, पहले से ही मुझे जुकाम जैसा हो रहा था, नाक पे खुजली जैसी लग रही थी, अब तो पानी भी बहने जैसा हो रहा है। क्योंकि कल मेहंदी लगाई, कंबल ओढ़ती तो ख़राब हो जाती। और वैसे कंबल ओढ़ के सो रही हूँ मैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, ठंडा हो रहा है आजकल बहुत, तो कंबल ओढ़ के सोती हूँ, पतला सा हल्का गर्म वाला ओढ़ के सोती हूँ। और पंखा चलाया था ताकि मेहंदी जल्दी सूखे, क्योंकि बाबू उठ जाती तो फिर दूध पीने के लिए ज़िद करती है, तो फिर मेहंदी ख़राब कर देती, उठ जाती तो वो, इसीलिए मैं पंखा चलाया ताकि मेहंदी सूखे, और कंबल नहीं ओढ़ा ताकि मेहंदी ख़राब ना हो करके। तो उसका नतीजा ये है कि अब नाक पे मेरे खुजली जैसी हो रही है, मुझे जुकाम जैसा फील हो रहा है। यहाँ पे आई तो मम्मी के छौंके से अब सच में जुकाम लग ही गया, लग रहा है मुझे, इतना छौंका हो गया। और मेरी मेहंदी अब धीरे धीरे इसका कलर डार्क होता जा रहा है, हो जाएगा कल तक डार्क अच्छे से, बट पीछे फिर भी उतना डार्क नहीं रहता। देखो पहली बार मैंने इस टाइप की मेहंदी लगाई है, पहली बार तो नहीं, वैसे इससे पहले भी एक दिन और लगाई थी मैंने फ्लावर वाली। उस दिन आधी मैंने लगाई थी, आधी निकिता ने, और ये फिंगर्स भरे हुए थे। आज इस टाइप की खुद से मतलब फर्स्ट टाइम लगाई है मैंने, वरना मैं मोस्टली हमेशा वाली लगाती हूँ, ब्राइडल वाली, पूरा हाथ भरने वाली मेहंदी लगाती हूँ। और पीछे लगाती हूँ तो अरेबिक लगाती हूँ, खाली एक बेल वाली। इस टाइप की मैंने पहली बार लगाई है। और इस टाइप वैसे बहुत चलती है ये वाली, बीच में फ्लावर और उंगलियाँ भरी हुई, ये वाला बहुत चलती है वाली मेहंदी, बट ये मैं कम लगाती थी। बट इस बार मैंने कहा मैं लगाती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो लगाई मैंने और लगा ली, हो गई, लग गई। मतलब मुझसे पहले मुझे लगता था मुझसे फूल गोल वाला बनाने में दिक्कत आती है मुझे, थोड़ा सा गोल ना टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है गोल। बट कल मैंने कॉन्सेंट्रेटली बनाया, एक बार मैंने यहाँ तक बना दिया था, ख़राब हो गया था मेरा, बट फिर मैंने बनाया तो बन गया। अभी फ़िलहाल बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पे, वेट हो रहा है खाना बनने का मम्मी का, क्योंकि बहन आएगी और खाना खाएंगे हम लोग, उसके बाद ही मेहंदी लगना शुरू हो पाएगा, वरना फिर खाना कैसे खाऊंगी। इसलिए बैठी हूँ अभी, मैं सोच रही हूँ तब तक कुछ अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ। बैठी हुई हूँ, तो कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी। हाय, कल अच्छी फोटोज़ खींचेंगे मेहंदी के साथ और करवा चौथ पे। हाय, चलो गाइस थोड़ी देर बैठते हैं। तो गाइस खाना भी आ चुका है, ये रहा खाना। क्या है, दाल मसूर की ना, मसूर राजमा की दाल है, और प्याज, सैलेड, खीरा और अचार, ये भी दाल ही है। और यहाँ पे ताई जी है, खा रही है, वहाँ पे बहन है, खा रही है, जो कि अभी मेहंदी आर्टिस्ट भी बनेगी, मेहंदी लगाएगी मेरी। जो मुन्नी देखते रहते हो आप लोग, उसी की बहन है ये, छोटी बहन है। तो गाइस खाते हैं खाना, उसके बाद मेहंदी लगाएंगे, फिर सूखेगी मेहंदी, फिर घर भी जाना है।
और मैं भी एक रील बना रही थी जो कि आपको इंस्टा पे मिलेगी, आप इंस्टा पे जाके देखना। वैसे इस पर भी डाल दूँगी बट अभी तो इंस्टा पे आएगी वो, पहले उसके बाद इसमें आएगी। सो गाइस मेरी मेहंदी लगना भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये आ चुकी है बहन और लगा रही है यहाँ पे, इसने ऊपर से लगाई है। वैसे अभी तक शादी के बाद इस हाथ में मेरी इतने भर के कभी मेहंदी नहीं लगी है। दूसरे हाथ पे तो मैं खुद लगा लेती हूँ, हमेशा ही मैं ऊपर से लगाती हूँ, पूरी ब्राइडल टाइप के ऊपर से भर के लगाती हूँ। बट इस हाथ पे मेरे कभी नहीं लगी है। इस हाथ पे पहली बार लगने वाली है मेरी भर भर के मेहंदी। मैंने खटीमा लगवाई है बट वो लोग भी उतना अच्छे से नहीं लगाते हैं भर के। पैसे लिए, पिछली बार तो मैंने पैसे दिए थे, थोड़ा सा मैंने कहा था हैवी लगा देना, बट उनका हैवी भी हैवी नहीं था, बहुत ही बेकार थी और वो रंग भी उतना नहीं चढ़ा उनकी मेहंदी का, तो मज़ा नहीं आया मुझे। अब देखते हैं इसका रंग कैसा चढ़ता है और लगाते हैं मेहंदी, आप लोग को थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। सो गाइस यहाँ दीदी की मेहंदी लग चुकी है। देखो गाइस कितनी लगी है, ये देखो। एक दीदी की मेहंदी दूसरी दीदी लगा रही है बोल। और यहाँ पे गाइस पतिदेव का नाम भी लिख चुका है, जो कल के हमारे हीरो हैं। मेन वही तो हीरो है, कल करवा चौथ में सब पति लोग हीरो बनेंगे। ये देखो उनका नाम आ गया वीआईपी लोगों का, बिच में इतना बड़ा नाम डाला है। वीआईपी आदमी हुए तो वीआईपीओ का नाम डालना तो ज़रूरी है ना। इनके नाम डाले बगैर कैसे चलेगा? जिनके लिए व्रत रखा उनका नाम ही नहीं डालेंगे तो मेहंदी में कैसे चलेगा? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ हमारा। और ब्राइडल मेहंदी लग रही है मेरी, पूरे हाथ में भर भर के मेहंदी लग रही है। इस हाथ में मैं घर जाके रात पे मेहंदी लगाऊंगी, वो भी मैं आप लोग को ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। आप लोग कमेंट करना कि हमारी मेहंदी कैसी है। ये देखो यहाँ की तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को, यहाँ की लगा के फिर दिखाऊंगी और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिखाऊंगी कि कैसी लगाई है मेरी सिस्टर ने आज मेरे हाथों में मेहंदी। सो गाइस मेहंदी भी लग चुकी है। ये देखो ये रहा हाथ में पूरा डिज़ाइन, आगे का पीछे का ये रहा डिज़ाइन लग चुकी है। और इस पे चीनी और नींबू का घोल भी लग चुका है। इसका सूखने का वेट हो रहा है और घोल की वजह से ना मेरी उंगलियां ऐसी हो रही है, चिप 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 पूरी खुल रही है। इसमें भी लगाया है घोल। वैसे मैंने सुबह सरसों का तेल लगाया था इस पर, तो मैंने अभी दोबारा इस पर नींबू और चीनी का घोल लगाया है, उस पर भी लगाया। बट ये ऐसे हो रहे हैं मेरे हाथ, देखो इतने चिपचिपे। सूख तो ये पूरी गई थी लेकिन घोल लगाने की वजह से फिर से गीली हो गई। अब इसे निकालूंगी मैं ऐसे ऐसे करके। रहने देना, गाड़ी चलाने गाड़ी जाने में अगर ये गीले में अगर ऐसे चिपक गई ना तो एक नया डिज़ाइन बन जाता है, तो अगर निकल जाता है तो ज़्यादा बेटर है। गाड़ी चलाऊंगी कैसे मैं इतने चिपचिपे में? और यहाँ मम्मी मुझे चकोता खिला रही है। इसको चकोता बोलते हैं या चकोतरा बोलते हैं? कमेंट में बताना आप लोग, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। चकोता चकोता बोलते हैं हम भी। चकोता मुझे नहीं पता चकोता या चकोतरा क्या बोलते हैं, कमेंट करना। बाबू का दाना छील दिया था कल शाम खा गया। ऐसे ही मेरी मेहंदी के दिन मुझे खाना खिला रहे थे, मैं भूखी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह आ गई थी 10 साढ़े 10 बजे मेरी मेहंदी वाले, ये भी खिला दो बाबू ने, और कुछ नहीं खाया। शाम तक ऐसी बैठी थी, कमर अकड़ गई थी, वो अकड़ गई थी। और फिर दिन में ऐसे खाना खिला रहे थे मुझे मम्मी लोग, थोड़ा थोड़ा करके, खाया भी नहीं जा रहा था, पेट कसी के ऐसा हो गया था। और हाथ ऐसे पड़े रह रहे, पैर ऐसे बिल्कुल कमर अकड़ के इतने बुरे हाल हो गए थे। मेहंदी ये जिनके बात बता रही हूँ मैं। ठीक है गाइस, इसका देखती हूँ, धोती हूँ या जो भी करती हूँ और फिर घर जाएंगे। मम्मी ने बाबू के लिए चकोतरा रख दिया है, घर जाके खिलाना हुआ मेरी नातनी को। मेरी नातनी बोलेगी बस नानी के घर से क्या लाए हो, उसे यही खिला देना वाला। जैसे वो बोलने लायक हो गई है। सो गैस घर जाने का भी टाइम हो चुका है। ये हाथ तो मैंने धो दिया है, बहुत चिपचिप हो रहा था वरना गाड़ी चलाने में दिक्कत होती। ये नहीं धोया है क्योंकि अभी ये सूखा भी नहीं है चीनी पानी लगाने के बाद अच्छे से। ये क्या हो गया यार, वाइट वाइट पता नहीं क्या हो गया। नींबू आई थिंक सूख रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ घर, बहुत लेट हो चुका है, 4:30 बज चुके हैं। घर जाके भी मुझे काम करके अपने इस हाथ में भी मेहंदी लगानी है, तो इसलिए मैं जाती हूँ। और मेरा ब्लाउज लेके जाना है मुझे, वो भी ले जाऊँगी। चलो लाई जा। क्या कहते हैं मम्मी इंतजार में है, ये निकले ये भागे यहाँ से, तो मैं जल्दी जल्दी काम करूँ अपना। ये काम वाली मम्मियों की भी कहानी खत्म नहीं होती है। बेटी आई है बैठू वाला नहीं होता है, काम हो रहा है हमारा ज्यादा तो घर आधे भी होता है और ज्यादा भी होता है इनका, ऐसा होता है। ठीक है गाइस, चले जाती हूँ, फिर मुझे धक्के मार के निकालने में गुस्सा हो गया, जहाँ इससे पहले मैं खुद ही चले जाती हूँ हंसते हंसते। बाय।
सो गाइस घर में मैं पहुंच चुकी हूँ और ये मिठाई मंगवाई थी मैंने, मिठाई आ चुकी है। पाव भर के मैंने 4 डब्बे मंगवाए हुए थे, तो ये वाला अभी मैंने खाने को मांग लिया है क्योंकि मन कर रहा है खाने का, और बाकी मैंने मंदिर में रखवा दिया है। मैंने ये अलग से निकलवा लिए हैं खाने के लिए अभी, जिसमें से सासू माँ एक पीस खा के जा चुकी है, और वो वाला तो कल ही खाएंगे, कल ही मंदिर में चढ़ाऊँगी। मतलब मंदिर में रख दिया है, जो रात में खाते हैं ना वो खाऊंगी। अभी मेरा मंदिर में जाने जैसा नहीं है, मुझे कल होंगे दिन और आज दिन नहीं है, तो मैं मंदिर में जाने जैसा नहीं है। तो मैंने मम्मी से कहा रख दो मंदिर पे और कल निकाल के दे देना मुझे, और इसको मैं खाऊंगी अभी क्योंकि मन कर रहा है गाइस। आई नो मैं डाइटिंग में हूँ, बट कल व्रत है तो मैंने जो जाएगा कोई बात नहीं, खा लेती हूँ। वैसे मेरा 3 kg समथिंग में वेट घटा चुकी हूँ। नहीं 3 kg नहीं, सॉरी 2.5 kg समथिंग मेरा वेट घट चुका है। और कल फास्ट है, थोड़ा और कम हो जाएगा कल। फिलहाल ये खाती हूँ। मस्त हुई है गाइस, और ये लॉज वाली है, इसको भी खाऊंगी भी। सो गाइस खाना भी बन चुका है। ये रही रोटी, सब्जी, गोभी, शिमला मिर्च सबकी मिक्स सब्जी है, खीरा, और यहाँ पे टीवी देखी जा रही है। पता नहीं कौन सा नाटक देख रही है मम्मी। क्या चाहिए? पानी चाहिए? पानी दूँ? रुक जा फिर। सो गाइस खाना आना तो हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद मैं अपनी लड़की को इतना सुलाने की कोशिश कर रही थी, वो सो ही नहीं रही थी। तो दिमाग ख़राब कर दिया ना इसने। तो इसको सुलाते सुलाते ना मैं सो गई, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोई थी। इसको सुलाते सुलाते मैं सो गई, पर ये मेरे पास सोई। ये देखो अभी घोड़े गधे सब बेच के सो रही है, बट लेट सोई है। तो मुझे दिन में नहीं सोई थी, इस वजह से इतनी नींद आ रही थी, मैं लुढ़क गई थी। और अभी लिटरली मेरी 11:30 बजे नींद खुल रही है, और अब जाके मैंने ब्रश किया है और यहाँ पे पानी रखा है। देखो ये पानी पिया मैंने, तो इतने में मेरे 10-15 मिनट निकल गए हैं। वॉशरूम गई इस चीज़ में 10-15 मिनट निकल गए हैं। सर दर्द हो रहा है, देखो सर बांध रखा है। और ये विक्स की डब्बी साथ में है, क्योंकि बहुत तेज़ जुकाम लग गया है मुझे, बहुत ही बुरी हालत हो रही है, पानी पानी निकल रहा है और सर जा रहा है ये दर्द। तो इसलिए मुझे नींद आ गई, तो मैं सो गई और मेरी मेहंदी नहीं लगी। जब तक ये सोती नहीं मेहंदी नहीं लगा सकती थी, और ये सो नहीं रही थी और मैं सो गई, मुझे नींद आ गई, तो इस वजह से मेहंदी नहीं लगी। मम्मी बोल ही रही थी बहन से ही लगवा ली साथ में, बट मैंने कहा नहीं मैं खुद से लगाऊंगी साथ पे। के चक्कर में मैंने लगाई नहीं, और अब ऐसी हालत हो रही है। अब मेहंदी लगानी बाकी है। अभी 12 नहीं बजा है, बजने वाला है, 10 मिनट बचे हैं 12 में बजने में। और अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, इतने धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सब सो चुके हैं। ये रही मेरी मेहंदी। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं मेहंदी लगाना। देखो कितना लगा पाती हूँ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। कल भी दिन भर उठे रहना है, और आज भी सो नहीं रखी हूँ दिन में, और तबीयत भी ऐसी हो रही है, तो हालत ख़राब हो रही है। तो इसलिए मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं, और फिनिश हो जाएगी फिर आप लोग को दिखाएंगे। सो गाइस मेहंदी भी मेरी लग चुकी है। ये देखो पूरा डिज़ाइन मैंने खुद से लगाई है पूरी मेहंदी। यहाँ पे MR लिखा है बड़ा बड़ा, मनोज रश्मि, और एक यहाँ पे लिखा है मनोज, और ये हैप्पी करवा चौथ। ये देखो इसका पूरा लुक, और इस साइड भी है जो कि दिख कम रहा है। ये बाकी मैं आप लोगों को कल जब ये लग जाएगी उसके बाद दिखाऊंगी अच्छे से। फ़िलहाल आप ऐसे देख लो, क्योंकि हाथ टर्न नहीं हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ गाइस। 1:30 बज चुके हैं, मतलब आधा घंटा तो मेरा गूगल स्क्रॉल करने में चला गया कि क्या लगाऊँ। और फिर सर्दी जुकाम इतना हुआ है, थोड़ी देर बाम वाम लगाया, और किसी समय वॉशरूम जा रही थी, किसी समय बाबू उठ जा रही थी। तो ये करते करते इसको लगाने में 1 घंटा लग ही गया। मैंने लगभग 12 बजे के बाद ही शुरू किया था। 12 बजे तक मैं वीडियो भी बना रही थी, उसके बाद मैंने आधा घंटा ऐसे वेस्ट किया मेरा, बट 1 घंटा मेरा लग ही गया, क्योंकि नीचे की मेहंदी सूखती है तभी उसके बाद ही मैं ऊपर स्टार्ट करती हूँ, वरना यहाँ जॉइंट में ना ख़राब हो जाता है ये हमेशा। अगर मैं डायरेक्ट शुरू कर दूँ तो ऊपर भी पहले नीचे लगाती हूँ, अगर बिना सूखे जॉइंट के यहाँ पर का ऊपर लगा दूँ तो ख़राब हो जाती है मेहंदी, इसलिए मैं नीचे सूखने देती हूँ फिर लगाती हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया,
मेहंदी लगाने में इतना टाइम नहीं लगता वैसे, बट बहुत टाइम बाद लगाओ ना तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और ना डिज़ाइन याद होते हैं और ना स्पीड बन पाती है, इसलिए। बाकी मेहंदी कैसी लगाई है मैंने कमेंट में ज़रूर बताना, और जब मेरी मेहंदी चढ़ जाएगी उसके बाद का आप लोग कल के व्लॉग में देखना। फ़िलहाल गाइस मेहंदी मेरी लग चुकी है इस हाथ पे भी और इस हाथ पे भी। एंड कैसी लगी है, क्या लगी है, वो तो मैं आप लोग को कल दिखाऊंगी। कैसा कलर आया है, क्या आया है, वो आप लोग कल के करवा चौथ के व्लॉग में देखोगे। फिलहाल इस व्लॉग को कर देते हैं एंड आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं रश्मि मेरा जल्दी मिलूंगी आप लोगों को एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और करवा चौथ का व्लॉग पे भी बने रहना गाइज। तो ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।